हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोगों को पता है वैसे तो कि आरआरबी क्लर्क मेंस के रिज़ल्ट की बातें चल रही हैं और लिंक भी सर्कुलेट हो रहा है और हमारी जो है आरआरबी क्लर्क मेंस की तैयारी चल रही है। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, एग्ज़ाम के प्रेशर की वजह से या फिर रिज़ल्ट की प्रेशर की वजह से, उसकी टेंशन की वजह से। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, बट आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड कि हो क्या रहा है। इतने गंदे तो जो है स्कोर आ रहे हैं और ऐसी परसेंटाइल आ रही है, मतलब एनालिसिस करने को भी दिल नहीं कर रहा। अगर आप लोग देखोगे तो इसमें मेरे 79.19 मार्क्स रहे हैं। परसेंटाइल देख सकते हो आप 72 ओनली। और टारगेट जो है आपको पता है 90 प्लस रहता ही है। मिनिमम 90 के अराउंड आपके आने चाहिए अगर आप अपने आप को जो है मैं इसमें देखना चाहते हो तो। ठीक है, तो अगर हम सेक्शन वाइज बात करें तो रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग में मेरा स्कोर रहा है 20 मार्क्स और परसेंटाइल 61.4। गाइस, जितनी गंदी रीजनिंग में परसेंटाइल आ रही है इतने तो कभी नहीं आते। तो पता नहीं क्या ही हो रहा है, सिर्फ 20 मार्क्स 50 में से, जबकि हमारा टारगेट स्कोर 35 to 40 है और परसेंटाइल तो 90 प्लस है ही, 95 के अराउंड कम से कम रीजनिंग में तो होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग जो है मेरा एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। तो वैसे तो रीजनिंग का क्या ही बोल सकते हैं, आप लोगों को पता है IBPS क्लर्क में मेरे साथ क्या ही हुआ था। कंप्यूटर की बात करें तो 8.50 रहा है परसेंटाइल, आप इसमें देख ही सकते हो। GA की बात करें तो 10.50। GA तो मेरा इतना अच्छा प्रिपेयर है नहीं, तो ठीक है उसके हिसाब से GA तो। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इसमें फिर भी ठीक आया है 20.50। लास्ट आपने मेरा मॉक देखा होगा, उसमें बहुत गंदा स्कोर रहा था इंग्लिश में और परसेंटाइल भी अच्छी नहीं थी। इसमें भी इतनी अच्छी नहीं है बट ठीक है, अगर बाकी सब्जेक्ट्स को देख के तो इसमें इंग्लिश थोड़ी ठीक रही है। 84.5 परसेंटाइल है। और क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में मैं पता नहीं कौन से क्वेश्चन में स्टक कर गई थी, उसकी वजह से मेरा पूरा ख़राब हो गया। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा जा रहा था, 3-4 मिनट में मैंने 5-6 क्वेश्चन तो आराम से कर लिए थे, 6-7 कर लिए थे। उसके बाद तो पता नहीं कैसे क्वेश्चन में स्टक हुई हूँ, फिर क्या ही हुआ है। अगर हम डिटेल एनालिसिस की बात करें तो ये स्टार्टिंग में कुछ डायरेक्शन डिस्टेंस के आए हुए थे, मैंने इनको स्किप कर दिया था। वैसे मुझे ये करने चाहिए थे, लेकिन मैंने सोचा बाद में करूँगी, पहले और क्वेश्चन देख लेती हूँ। इस क्वेश्चन को भी मैंने नहीं उठाया, 1 to 9 नहीं, इसको मैंने आई थिंक उठाया था और इसमें मेरा टाइम वेस्ट हुआ होगा ज़रूर। हाँ, आप देख सकते हो इसमें 6 मिनट 10 सेकंड मैंने लगाए हैं और फिर भी मेरा इसका आंसर नहीं निकला। इसी की वजह से मेरा रीजनिंग का स्कोर डाउन गया है, 6 मिनट 10 सेकंड गाइस। तो लास्ट में तो निकल ही जाता, तो कम से कम यूँ हो जाता कि हाँ 5 नंबर तो मिलते। 5 भी क्यों, 5 ज़्यादा नंबर मुझे मिल जाते, 7.5 मार्क्स मिलते इसके, तो फिर भी थोड़ा सेटिस्फाइंग हो जाता। बट इसका ना तो आंसर निकला, लास्ट में बन तो गया था, शायद थोड़ा सा 1-2 पॉइंट ही रह गए थे, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम लगाने के बाद भी नहीं बना, तो कुछ तो गड़बड़ है ही। अपनी प्रैक्टिस में ही गड़बड़ है, मॉक टेस्ट में कोई गड़बड़ नहीं है। ये कुछ सिलोगिज्म के क्वेश्चन आए हुए थे, 3 से 4 क्वेश्चन थे। उसके अलावा एक और पजल थी, इसको भी मैंने स्किप कर रखा है, इसको तो मैंने ट्राई भी नहीं किया था। उसके अलावा ये एक इनपुट आउटपुट था, इसमें भी मिस्टेक। 5 क्वेश्चन थे, 5 में से मेरे 2 तो गलत ही हैं। इनमें भी पता नहीं मैंने क्या ही किया है। मैं बता रही हूँ गाइस, मैंने एनालिसिस करी ही नहीं है, शायद मैंने प्लस माइनस में कुछ गड़बड़ कर रखी होगी। इसको मैं देखूँगी मेरी क्या ही मिस्टेक हुई है इसमें। लेकिन 2 क्वेश्चन गलत हुए, वो भी इनपुट आउटपुट में पूरा बनाने के बाद भी, मतलब कहीं ना कहीं कोई नंबर मैंने गलत पुट किया। अदरवाइज़ 3 क्वेश्चन ठीक नहीं होते, क्योंकि पैटर्न मुझे समझ आ गया था, मैंने तभी अटैम्प्ट किया था। उसके अलावा ये एक और है, ये मंथ बेस्ड पजल थी, इसके भी 4 से 5 क्वेश्चन होंगे। इसको मैंने अटैम्प्ट कर रखा है, 4 ही क्वेश्चन, 4 भी नहीं है। इसका भी एक क्वेश्चन गलत है गाइस, ई, पता नहीं मैंने क्या ही किया है। ई मेरा यहाँ कैसे आ रहा था, डोंट नो। इसमें भी कुछ शायद मैंने एक्सचेंज कर दिया होगा, कुछ तो गलती हुई है। उसके अलावा ये एक ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे, एक ये क्वेश्चन था। इसमें तो आंसर मेरा 4 ही आ रहा था, 6 कैसे आ गया। इधर से एफ तो नहीं आ रहा था मेरा, कुछ और आ रहा था। इसमें भी मैंने कुछ मिस्टेक करी है। एक और ये फिर पज़ल या सिटिंग अरेंजमेंट होगी, डेजिग्नेशन बेस्ड।
फिर एक और ये थी, इसको मैंने कर लिया था, इसमें भी मुझे 3 मिनट 47 सेकंड लगे हैं। उसके अलावा कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में मैंने मोस्टली क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, थोड़े बहुत छोटे थे, शायद 32 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट करे थे। और देख सकते हो आप लोग कुछ गलत भी हैं और ठीक भी हैं। तो जितनी मेरी प्रैक्टिस है, कंप्लीट तो नहीं लेकिन कंप्यूटर का सिलेबस ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो गया है, तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है अभी। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तभी जो है कंप्यूटर में थोड़ा अच्छा स्कोर आएगा। तो ठीक है गाइस। और जीए की बात करें तो जीए में 1-2 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। ये परवीन कुमार, ये मैंने ना 2 दिन पहले ही पढ़ा था, और इसमें जो है ये 2 अपॉइंटमेंट मैंने एक साथ पढ़ी थी, परवीन कुमार और राकेश अस्थाना वाली। तो इनमें मुझे डाउट हो रहा था, मुझे लग भी रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा यही होगा तो मैंने मार्क कर दिया था। बाकी एक और क्वेश्चन भी गलत हुआ है, थीम वाला, इसमें भी मुझे थोड़ा डाउट था। ठीक है गाइस, आप लोग देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। उसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में मैंने मोस्टली क्वेश्चन अटैम्प्ट कर ही रखे हैं, 7-8 क्वेश्चन मैंने छोड़ रखे हैं। उसके अलावा ये स्टार्टिंग में एक हमारा आया था क्लोज टेस्ट, और इसके पूरे 8 क्वेश्चन थे, नहीं 7 थे, इसके पूरे 7 क्वेश्चन थे, और इसमें से एक मेरा गलत हुआ, एक मैंने स्किप करा था। उसके अलावा क्लोज टेस्ट आया, सॉरी पैराजम्बल आया हुआ था, पैराजम्बल के 5 क्वेश्चन थे, और इसमें से मेरे 2 गलत हुए हैं, शायद एक मैंने कुछ आगे पीछे लिखा होगा, EDBA FC EDBA FNC। अच्छा, इन्होंने सी को लास्ट में ले रखा है और मैंने एफ़ को लास्ट में लिया था, तो यही फ़र्क हुआ है, 5th और लास्ट। हाँ, तो 5th और 6th एक्सचेंज हुए हैं, क्योंकि उसमें कॉन्क्लूज़न वाली कुछ बातें हो रही थी कि कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच जो है सिर्फ प्रिपेयर नहीं करेगी इस टाइप का, तो इसीलिए मैंने इसको ले लिया था। ठीक है। उसके अलावा आरसी थी, 2 आरसी दे रखी थी, इसमें से मेरे कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं। एक ईवी से रिलेटेड थी, इसमें मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, और एक ये इजिप्ट मिनिस्ट्री ऑफ सप्लाई को लेके कुछ था, इसमें मैंने 1-2 क्वेश्चन स्किप भी करे थे और एक क्वेश्चन गलत भी हुआ है। उसके अलावा हमारा आया हुआ था इस टाइप के क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स, ऊपर एक लाइन दे रखी थी, उसके हिसाब से हमें इनको डिस्क्राइब करना था कि नॉवल कैसी थी, ये पर्सन इंडस्ट्री कैसी थी, इस तरीके से डिसीज़न कैसा था। तो एक क्वेश्चन इसमें मेरा गलत हुआ है, और ये भी इन्फेरेंस वाले क्वेश्चन थे, और ये हमारे थे, ये जो हाईलाइट करके बोल देते हैं इनको एक्सचेंज करके कौन कौन सा आ सकता है, इसमें सिर्फ सेकंड आना था, मैंने थर्ड भी कर रखा है। इसमें मुझे डाउट हो ही रहा था कि 4 रेजिंग नहीं आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैंने क्लिक कर ही दिया था। तो ऐसे क्वेश्चंस में बहुत डाउट होता है मुझे, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। इसमें मैंने नो करेक्शन करा था, इसमें मुझे डाउट हो रहा था कि यहाँ पे जब हमने बात यूज़ किया है, इस बात यूज़ किया है, तो हम यहाँ पे ना कॉन्टीन्यूस लगा सकते, कॉन्टीन्यूड आना चाहिए, वैसे तो कॉन्टीन्यूइंग नहीं लगा सकते, कॉन्टीन्यू कुछ भी नहीं लगा सकते, मुझे ऐसा लग रहा था, इसलिए मैंने इसको नो ही मार्क कर दिया था। फिर ऐसे ही 1-2 और क्वेश्चन थे, ये ठीक है एरर वाले मेरे, 1-2 मैंने स्किप करे हैं। उसके अलावा 3-4 और क्वेश्चन थे, ये लास्ट में कुछ फ्रेज़ वाले थे, ये मुझे फ्रेज़ का मतलब पता नहीं था, मैंने तुक्का लगाया था, इसमें भी मैंने लाइंस का मीनिंग समझने की कोशिश करी थी। उसके अलावा क्वांट्स देखे तो क्वांट्स में एक क्वेश्चन गलत भी हुआ है। इस DI में मैंने इतना टाइम दिया है, फिर भी इसके क्वेश्चन गलत हुए हैं, गुस्सा तो बहुत आ रहा है। 6 मिनट 15 सेकंड लगाए मैंने गाइस, आप लोग देख सकते हो, बच्चों ने 1 मिनट 45 सेकंड लगाए एवरेज, लेकिन सिर्फ 12.8% बच्चों ने ही अटैम्प्ट किया इस DI को। ये वर्क वाली थी, वर्क और टाइम वाली, ये मुझे करनी नहीं चाहिए थी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो गई थी, लेकिन कर ली, क्या कर सकते हैं। इसके पूरे 5 क्वेश्चन थे, मैंने करे। इसकी जगह पे एक और DI थी, ये स्टार्टिंग वाली, इसको मुझे अटैम्प्ट करना चाहिए था और ये हो भी जाती, लेकिन इसको मैंने, पता है इसमें देख सकते हो आप लोग, 3 मिनट 48 सेकंड मैंने लगाए भी हैं। पता नहीं मैंने इसमें क्या ही मिस्टेक करी, मेरी वैल्यूज़ कुछ और आ रही। हाँ, मुझे लास्ट में समझ आया, जब मैं इसमें 4 मिनट लगा चुकी थी ऑलरेडी, और जब मेरे पास सिर्फ 4-5 ही मिनट बच गए थे लास्ट में,
तब मैंने ध्यान दिया कि ये जो वैल्यू दे रखी है ना, ये ग्रे कलर वाली, ये एवरेज दे रखा है, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना था हमें। और मैं इसी को ओरिजिनल वैल्यू लेके, डिफरेंस को लेके, दोनों को प्लस माइनस करके फिर 2 से डिवाइड करके उस तरीके से वैल्यू मैंने सारी निकाली। मैंने पूरी टेबल तैयार कर ली थी। तो इतनी हिम्मत मुझ में फिर नहीं हुई कि मैं दोबारा उसको टाइम दूँ, और टाइम भी फिर कम बचा हुआ था। बाई चांस मैं टाइम दे भी देती तो सारे क्वेश्चन नहीं हो पाते, क्योंकि आप देख सकते हो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन गाइस कैसे ही होते हैं। इसीलिए मैंने इसको स्किप ही कर दिया था। सिर्फ 2 क्वेश्चन छोटे छोटे थे, एक एवरेज वाला और एक ये वाला, और इनमें भी सारी वैल्यू निकालनी पड़ती तो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता। ये स्टार्टिंग में कुछ अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन थे 4-5, ये तो मेरे फटाफट हो गए थे। उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं आया हुआ था इसमें। 1-2 ये अर्थमेटिक के क्वेश्चन करे थे मैंने, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने एक ही करा था। ये मुझे समझ नहीं आया क्या ही करना है इसमें। उसके अलावा ये DI मैंने आप लोगों को बताई दी, ये मैंने करी थी। और फिर लास्ट में जो मेरे पास टाइम बचा था 2-3 मिनट, उसमें मैंने ये 2 क्वेश्चन करे थे। मैंने देखा कोई जल्दी होने वाला क्वेश्चन हो तो उनको अटैम्प्ट कर लूँ, लेकिन एक तो DI थी और फिर कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे, और मुझे जल्दी से होने वाला कोई नहीं दिख रहा था, तो मैंने लास्ट में सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, और इसी की वजह से मेरा ख़राब हुआ है। एक तो मैंने इस DI में इतना ज़्यादा टाइम लगाया, और दूसरा इस DI को मैंने करा और ध्यान से नहीं पढ़ा। अगर मैं इसको ध्यान से पढ़ लेती तो शायद मेरे 5 के 5 क्वेश्चन ये ना भी होते, लेकिन इनमें से कम 3 या 4 क्वेश्चन तो मैं बना लेती। एक जो बहुत लेंथी है उसको स्किप भी कर देती, तो भी मेरे 3-4 तो आराम से बन जाते। तो ऐसी मिस्टेक से बचना चाहिए। तो गाइस थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, और मैं भी थोड़ा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करूँगी। और रीजनिंग में तो जो मैंने कमाल कर रखा है, पूरे 6 मिनट एक क्वेश्चन में लगाए हैं, ऐसी गलती मैं दोबारा बिल्कुल नहीं करूँगी। एक्चुअली पता है क्या होता है, हमें टाइम का पता ही नहीं चलता। हमें क्वेश्चन करने लग जाते हैं, हम टाइम पे ध्यान नहीं देते कि हमने किस टाइम पे उस क्वेश्चन को करना स्टार्ट किया है और हम किस टाइम तक उसको एंड कर रहे हैं। तो हमें नहीं पता चलता हमने उसमें 3 मिनट लगाए, 4 मिनट लगाए, 5 मिनट लगाए, 6 मिनट, ये हमें बाद में ही पता चलता है। क्योंकि उस टाइम पे हमारा पूरा ध्यान यही होता है कि हाँ ये क्वेश्चन है, चलो कर ही लेते हैं, 5 नंबर का है, 5 क्वेश्चन बनेंगे। तो इस तरीके से हो जाता है, सबके साथ होता है, लेकिन इस पर थोड़ा सा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ठीक है गाइस, जो मेरे साथ हो रहा है वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया है, एनालिसिस भी कर लिया है। वैसे बिल्कुल मन नहीं था आज एनालिसिस करने का, लेकिन फिर भी मैंने करी। आप लोगों ने भी अगर ये मॉक टेस्ट लगाया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपका क्या स्कोर चल रहा है, और आप लोगों की परसेंटाइल वगैरह क्या आ रही है सभी मॉक टेस्ट में। ठीक है गाइस, इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, और ऑल द वेरी बेस्ट गाइस RRB क्लर्क मीन्स के लिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर RRB या फिर SBI क्लर्क, जो भी रिज़ल्ट हमारा पहले आने वाला है उस सब के लिए। आई थिंक RRB PO मीन्स भी आने ही वाला है। मेरा तो नहीं था वो, लेकिन बोल रहे हैं बच्चे उसका भी लिंक सर्कुलेट हो रहा है, कोई फेक लिंक। तो अभी टेंशन मत लो, जो आना होगा वो पता चल जाएगा, ठीक है।